Chennai. नमस्कार, सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2017 की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये खास पेशकश हम आपके लिए इसलिए लेकर आए क्योंकि इस साल भी सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड बहुत जोर शोर के साथ होने वाला है, ज्यादा भव्य तरीके से, ज्यादा बड़े पैमाने पर होने वाला है और यही बात हम आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स डेवलपर्स का, बिल्डर्स का, ऐसे डेवलपर्स का जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स करते हैं, उनका सम्मान करता है और ये बात लेकर सामने आता है ताकि जो कंज्यूमर वर्ग है, जो दर्शक वर्ग है, जो ग्राहक वर्ग है, उसे पता चले कि देश में रियल एस्टेट में बेहतरीन काम कहां हो रहा है। एक लंबे जूरी प्रोसेस के बाद इन अवार्ड्स का सिलेक्शन होता है और वही चुने जाते हैं जिन्होंने किया है सबसे अच्छा काम। लेकिन इस साल होने जा रहा है कुछ खास, क्योंकि इन अवार्ड्स का पैमाना हो रहा है काफी बड़ा और इसी पे आज हम करेंगे बातचीत। क्या है इंडस्ट्री के रिएक्शन वो जानेंगे, साथ ही क्या हो रहे बदलाव वो जानेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है इस पूरी प्रोसेस में हमारे रिसर्च पार्टनर लाइसिस फराज के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर साहब और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए देश के जाने माने डेवलपर्स में से एक पुणे के गेरा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गेरा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत पंकज जी आपसे, इस साल एक बहुत बड़ा बदलाव अवार्ड्स में ये होने जा रहा है कि हम अवार्ड्स के अंदर उसका पैमाना बड़ा कर रहे हैं, यानी कि अब एक नेशनल अवार्ड के साथ 4 जोनल अवार्ड्स भी होंगे। इसके लिए, इसके बारे में आप बताएं दर्शकों को। देखिए, यही कारण था कि इसका एक पैमाना बढ़ाना है, क्योंकि आप ओवरऑल इंडस्ट्री भी एक्सपेंड कर रहा है और कारण है कि अगर आप देखिए कि लास्ट बजट के बाद जो मार्केट है वो 6-7 सिटी पे कन्फाइन नहीं हो गया है, वो एक ब्रॉड बेस हो गया है जिसमें टायर 2, टायर 3 सिटीज़ का जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, पीएमएवाई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, सप्लाई बढ़ते जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक नेशनल अवार्ड ही मेंटेन करेंगे और तो शायद हम वो जस्टिस नहीं करेंगे। तो आइडिया ये था कि इस बार हम पूरे अवार्ड्स को जो है वो जोन में डिवाइड कर दें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन कर दें और जिसके अंदर जो उस जोन में पड़ने वाली बड़ी सिटी और छोटी सिटीज़ हैं उसका पार्टिसिपेशन होता चला जाए और उसके जो हर एक कैटेगरी के जो विनर हो वो विनर जो हैं उसके बाद पार्टिसिपेट करें ग्लोबल और नेशनल लेवल अवार्ड के लिए। तो आइडिया ये था कि हम एक बड़ा इंक्लूसिव बनाएं जिसके अंदर सब तरीके के प्रोजेक्ट्स आ जाएं, राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट विच आर अप्रूव्ड अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट इनटू लग्जरी, मिड एंड इवन द प्रोजेक्ट विच आर into affordable PMAY schemes and और spread all around। जो अगर आप देखिए कि आज छोटी छोटी जबलपुर का प्रोजेक्ट आ जाए और इंदौर के भी प्रोजेक्ट आ जाएं और इसी तरीके के सारे इंटीरियर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे इस बार के अवार्ड के अंदर। तो आइडिया ये था कि जो आज बदलाव हुआ है रियल एस्टेट के अंदर, जिस तरीके की एक रियल एस्टेट के अंदर जो हाउसिंग रिलेटेड एक क्रांति चल रही है, इस क्रांति को एक प्रोत्साहन करें और प्रोत्साहन में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम आगे लेकर के आएँ, उनको रिकॉग्नाइज करें और ये एक नेशनल लेवल तक पहुँचे और एक छोटे छोटे कस्बे और शहर के प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करें। ये एक उद्देश्य रहा है इस एक्सपेंशन का। जी, लेकिन हम एक राय लेते गेरा साहब की। सर, इस साल हम जो अवार्ड्स है, जैसा पंकज जी ने बताया, एक नेशनल अवार्ड हर साल होता था लेकिन वो तो हो गई, लेकिन उसके अलावा हमने सेकंड टियर में 4 जोनल अवार्ड रखे हैं ताकि ज्यादा बड़ा कवरेज होता है कि नेशनल अवार्ड्स में आप कवर तो करते हैं पूरा देश लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें फ्रिंज पर छूट जाती हैं। ये आपको जो नया क्राइटेरिया वो कैसा लग रहा है? क्या हम इससे रियल एस्टेट को और व्यापक तरीके से और बेहतरीन काम को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, पहचान पाएंगे? विपिन जी, पहले तो मैं आपको और सीएनबीसी आवाज को बधाई देना चाहता हूं कि आप ये 12 साल से लगातार अवार्ड्स आप ला रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न। और ये जो आपने अभी इसे और ब्रॉड बेस करने का जो निर्णय लिया है, 4 जोनल जो अवार्ड्स आप कर रहे हो, उससे भी लोगों का जो ये जो रिकॉग्निशन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक बार किसी को रिकॉग्नाइज कर दिया तो उनका बेंचमार्क तो बढ़ ही गया है, तो बाकी लोग भी उनके साथ जो कंपीट करना चाहते हैं वो उस बेंचमार्क के साथ कंपीट करना पड़ता है उन्हें। तो आपकी जो
अवार्ड्स की वजह से पूरा जो रीजन का या पूरा देश का जो स्टैंडर्ड बढ़ाने का जो आप काम करते हो, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और तो जैसे आपने अभी ये जोनल भी करने का आपने निर्णय लिया है, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया डिसीजन आपने लिया है, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट। राइट, आपको यह भी बता दें दर्शकों को कि गेरा डेवलपर्स भी कई बार, मतलब कम से कम 3 से ज्यादा बार इस अवार्ड को जीत चुके हैं और फिर नॉमिनेशंस में उनके प्रोजेक्ट हर साल आते हैं। तो पार्टिसिपेशन के लिए मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं गेरा साहब। पंकज जी, ये जो अब हम 4 जोन में अलग अलग लेकर जाएंगे, क्राइटेरिया क्या होगा, किस हिसाब से सिलेक्शन होंगे, क्या बेंचमार्क्स होंगे, कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये होता है कि एक प्रोजेक्ट जो रेजिडेंशियल का प्रोजेक्ट, पहले तो इसमें 3 कैटेगरी होती है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल। और रेजिडेंशियल के अंदर फर्दर डिवीज़न होता है कि अफोर्डेबल, मिड, लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी। बट इसका एक क्राइटेरिया होता है कि जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो कम से कम 90% कंस्ट्रक्शन उसका हो चुका है, तब वो एलिजिबल होता है पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड कमर्शियल और रिटेल जब तक वो फुल्ली रेडी नहीं हो जाते हैं, ऑक्यूपाइड नहीं होते, तब तक वो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके के कैटेगरीज हैं। तो अगर आप देखिए तो ओवरऑल टोटल मिलाकर के हर एक सिटी के अंदर 6 कैटेगरीज होती हैं, 4 अवार्ड होते हैं आपके पास रेजिडेंशियल के, अफोर्डेबल, मिड, लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी। और सिटी के हिसाब से जो है ना इसका क्राइटेरिया होता है। अफोर्डेबल सेगमेंट टायर 2, टायर 3 सिटीज़ के अंदर 50 लाख, लेकिन जो मेट्रो होते हैं उसमें उसकी लिमिट बढ़ा करके रख देते हैं करीब 65 लाख, बिकॉज वहाँ पे इतनी सस्ती ज़मीन नहीं होती। तो उसके लिए जो है आपको उस सेगमेंट में उस प्राइस ब्रैकेट में प्रोजेक्ट क्वालिफाई नहीं होते हुए दिखते हैं। तो इस ढंग से पूरा ओवरऑल बनाया है। बट इस बार हमने कुछ एक अवार्ड जो है दूसरी तरीके से कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या हैं उसके रिलेटेड अवार्ड रखते हैं। PMAY के अंदर कोई प्रोजेक्ट आया है तो हम उसको भी रिकॉग्नाइज और करने की कोशिश करेंगे, तो उसके रिलेटेड भी अवार्ड होगा। तो ये सब तरीके के अवार्ड होते हैं। इसके अलावा जो है कुछ एक स्पेशल अवार्ड होते हैं जो पर्सनालिटी ड्रिवन होते हैं, जिन्होंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है आपका, अच्छे इनिशिएटिव का अवार्ड होता है, जो एक अच्छे स्टेट के कोई स्कीम्स का एक इनिशिएटिव है, या एक बेस्ट आर्किटेक्ट है और फंड है। तो इस तरीके के भी अवार्ड रहते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देख ले तो जोनल में हर जोन के अंदर ये 8 से 10 अवार्ड रहेंगे, और फिर एक नेशनल लेवल के ऊपर फाइनल अवार्ड होगा। जो हर जोन के जो विनर होंगे वो क्वालिफाई करेंगे नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने के, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुने जाएंगे एक नेशनल लेवल के ऊपर। राइट, गेरा साहब, जब हम जोन पे जाने की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इस बार हमको बहुत माइन्यूट स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि नेशनल लेवल पर या जो बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट होते हैं या जो बड़े शहरों में होते हैं, वहां तो आपके पास डेटा भी इजीली अवेलेबल होता है, आपको बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के लिए भी आसानी से चीजें मिल जाती है। लेकिन जैसे ही आप माइक्रो मार्केट्स में जाते हैं किसी छोटे शहर के, शायद ये फैक्टर्स थोड़े आपको इफेक्ट करते हैं। आपको लगता है कि वहां पर थोड़ा सा चैलेंज होगा? नहीं विपिन जी, मुझे यहां कोई चैलेंज नहीं लगता है। देखिए, जो रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश भर में छाए हुए हैं। उन्हें ढूंढने में, उनका जो रिसर्च करने में मुझे नहीं लगता कि कुछ मुश्किलें आएंगी आपके टीम के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिलीवरी अच्छी ढंग से करने के लिए लोगों का प्लानिंग, उनका जो डिलीवरी का जो सिस्टम है, उनका कस्टमर के साथ बर्ताव जो है, ऑल ऑफ इट हैज टू बी गुड। और ये जो और हर छोटे शहर में भी देयर आर डेवलपर्स जो ये अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी मुश्किलें आएंगी इनका जो असेसमेंट करने में। इस साल क्योंकि अब रेरा भी पूरे देश में लागू हो चुका है, तो मुझे लगता है कि वो जो रेरा वाला सिस्टम है, जो लिस्टिंग्स होंगे, वहां से भी बहुत कुछ होगा जो मदद मिलेगी, क्योंकि एक आपके पास क्लियर प्लेटफॉर्म होगा। क्योंकि रेरा पर जो भी पहुंच रहा है एक हद तक अपनी चीजों को क्लियर करके पहुंच रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मैं पुराना किस्सा याद करूं, पंकज जी भी उससे इत्तेफाक रखेंगे कि पहले हम 50% की कैटेगरी कंप्लीट की अलग रखते थे,
और 100% के अलग रखते थे, लेकिन फिर अनुभव ऐसा रहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट, वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, जेन्युइन रीजन हो सकते हैं, लेकिन 50% वाली कैटेगरी में तो अवार्ड मिला, लेकिन 100% पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लग गया। तो क्योंकि यहां से ग्राहक भी इसे देखते हैं, कंज्यूमर इस पे फोकस करते हैं, इस पे विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तो ये जो अब रेरा वाला क्राइटेरिया है, तो उसी लिए हमने 50% की कैटेगरी को हटाना ठीक समझा और सिर्फ 100% की कैटेगरी में अवार्ड देते हैं। लेकिन अब जो नए नॉर्म्स आ रहे हैं, नए कानून बन रहे हैं, उससे भी एक हद तक चीजें सेटल होंगी। सेटल तो होंगी, लेकिन इसमें एक जो बिल्डर के साइड से अगर आप देखें कि रेरा के वजह से अगर कुछ डिले हो गया तो बिल्डर को कस्टमर को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो जनरली जो बिल्डर्स का जो प्लान है कि थोड़ा कुशन देके ही वो डेट देते हैं, पहले भी था, लेकिन अगर आज कॉम्पेंसेशन देना पड़े तो अगर 6 महीने के बदले में 12 या 18 महीना देके लोग उसका डेट देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि रेरा की वजह से आपको इसमें कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक जो उनका आउट डेट है वो डेफिनेटली मैच होना पड़ेगा, लेकिन जैसे पंकज जी ने पहले कहा कि 90% कंप्लीशन पे अगर आप क्राइटेरिया रख रहे हैं और ये अगर आपने कंसिस्टेंटली रखा तो हर साल या हर एक बार जब आपने ये अवार्ड्स जब आपने अवार्ड अनाउंस किया तो ओनली दोज कैटेगरीज विच आर इन द 90% विल क्वालिफाई टू बी एबल टू अप्लाई फॉर द अवार्ड। तो उसमें एक बार आपने एक फिगर आपने ले लिया 80%, 90%, वो जो भी है, वो अगर आपने कंसिस्टेंटली किया तो मुझे नहीं लगता कोई उसमें चैलेंज होना चाहिए आपके लिए। हाँ, रेरा का एक जो होगा कि जो कमिटमेंट लोगों ने किया है, जो उन्होंने अपलोड किया है, जो उन्होंने ब्रोशर्स में दिए हैं, वो डिलीवरी गारंटीड उन्हें करना पड़ेगा। सो दैट विल मेक श्योर कि जो पूरा जो स्टैंडर्ड है, आप अगर आप जैसे ये 12 साल से कर रहे हैं, आप अगली 2-3 साल में देखेंगे कि जो ब्रोशर्स में दिखाया गया है और जो फाइनल प्रोडक्ट लोग दे रहे हैं उसमें गैप बहुत ही कम हो जाएगा। सो दैट आई एम श्योर आपको 2-3 साल में दिखने आएगा। राइट, पंकज साहब इत्तेफाक रखेंगे गेरा साहब जो कह रहे हैं कि वाकई में आप जो डिलीवर होगा, जो बताया जाएगा वही दिखेगा, तो यहां पर क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ती हुई नजर आएगी, बिल्डर्स की बढ़ेगी, उसके साथ अवार्ड्स की भी बढ़ेगी। बिल्कुल आप सही कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं कुछ पॉइंट और ऐड करूं, क्योंकि रेरा की वेबसाइट के ऊपर आप प्रोजेक्ट की डिटेल मिल जाएगी तो हम ट्रायंगुलेट कर सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग का ऑलरेडी रिसर्च का जो आयाम है वो एक्सपेंड हो गया है। अभी हम करीब 20,000 प्रोजेक्ट्स क्वार्टरली लेवल के ऊपर जो है ना ट्रैक करते हैं 66 सिटीज़ के, और हमारा आइडिया है कि इस नेक्स्ट 3 महीने में हम ऑल स्मार्ट सिटीज़ और स्टेट कैपिटल तक अपनी एक्सपेंशंस बढ़ा देंगे और करीब 100 सिटीज़ हम कवर करेंगे। तो कोशिश ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक बिल्डर जिसने अच्छा काम किया है वो नॉमिनेट ही अपने आप को करे। अगर उसने नॉमिनेट नहीं भी किया है लेकिन वो एक अच्छा परफॉर्मर रहा है तो हम उसको पिक और चूज़ करते हैं। और दूसरी बात है, रेरा की जो वेबसाइट है वो हमारे लिए बहुत बड़ी काम आएगी, क्योंकि उससे हम अपने डेटा को ट्रायंगुलेट कर सकते हैं। हम जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते वहाँ के प्रोजेक्ट्स को हम देख सकते हैं और हम उनको इन्वाइट कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट लेकर के आएँ और हमें प्रेजेंटेशन दे जिसके थ्रू उनको अच्छा रिकॉग्निशन मिले। तो आपकी जो बात थी, रेरा जो है एक तरीके से तो एश्योरेंस लेके आ रहा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ा ही रहा है, लेकिन साथ में हमारी प्रोसेस को भी इनेबल करना और जो एक अच्छे डेवलपर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको चुन के लाना जो है उसमें करेगा, तो उसमें बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो सर, जो मैं ये देखता हूँ कि हम खाली लार्ज डेवलपर से ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री नहीं चलती है। रियल इस्टेट इंडस्ट्री में आज अगर हम 66 सिटीज़ का डेटा कर रहे हैं, उसमें 9,600 डेवलपर हैं। मे बी इंडिया में लार्ज डेवलपर 200 होंगे या 300 होंगे, लेकिन जो एक बहुत बड़ी मेजर जो मार्केट है वो छोटे छोटे डेवलपर से बना है और ये बहुत ही अच्छे परफॉर्मर डेवलपर भी रहे हैं। और जब रेरा आ गया तो उसके अंदर जो एक क्वेश्चन होता है कि लैक ऑफ कमिटमेंट होता था, छोटे लोग फ्लाई बाय नाइट गए, वो लोग यहाँ से छटनी हो जाएंगे, तब भी एक बड़ा अच्छा डेटा अवेलेबल होगा उन लोगों को चुनने के लिए जो आप टॉप ऑफ माइंड रिकॉल में और लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं। तो रेरा मैं सोच रहा हूँ कि हमारी एक प्रोसेस में बहुत बड़ा इनेबलर रहेगा।
क्योंकि ये अवार्ड इंडस्ट्री के लिए, ये इंडस्ट्री के बेहतरीन काम के लिए। वैसे तो हमारी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें रेजिडेंशियल के 3-4 अलग अलग पैमाने हैं, कमर्शियल के हैं, यहाँ पर ऑफिस के हैं, लेकिन और फिर बहुत सारे स्पेशल अवार्ड हैं जिसमें लाइफ टाइम से लेकर तो आपके पास बैंकिंग के, फंड्स के, लोन प्रोवाइडर्स के भी हैं। लेकिन फिर भी क्या लगता है इंडस्ट्री की तरफ से कभी कोई ऐसी इच्छा कि हाँ ये एक कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें अवार्ड मिले? आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? विपिन जी, इसमें मेरा एक जो सजेशन रहेगा कि जो इसमें जो जॉइंट कुछ बिल्डर्स के लिए अगर कुछ मार्केटिंग का कुछ बेनिफिट आए कि जो अवार्ड जीतते हैं, हाउ कैन दे यूटिलाइज दैट फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उन्हें जो एक बार आपने अवार्ड दे दिया, अगर आप समझो उसे रिपीट करते जाएं तो उससे क्या होगा कि जो लोग जीतते हैं उनका तो रिपीट में उनका मेंशन आपके चैनल बहुत लोग देखते हैं, तो एक तो उन्हें रेपिटेटिव बेनिफिट मिलेगा साल भर, और दूसरी बात अगर कस्टमर्स उनके पास जाते हैं तो बाकी लोग कंपीट करने के लिए उन्हें भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो आप जो काम करते हो, इट इज एक्चुअली टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द इंडस्ट्री। तो अगर आप उस तरीके से देखें तो ये जो कैटेगरीज तो है वो तो आप करते जाएंगे। दूसरा जो मेरा छोटा सजेशन है, मुझे पता नहीं कि अगर आपके सिस्टम में है कि नहीं, लेकिन अगर इन एडिशन टू जस्ट बिल्डर्स नॉमिनेटिंग देमसेल्व्स, क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्टर्स, कस्टमर्स भी उनके अपने बिल्डर को नॉमिनेट कर पाए, ताकि अगर मुझे पता चले कि मेरे कस्टमर मुझे कह रहे हैं कि आप अपना एंट्री यहाँ ये प्रोजेक्ट के लिए डाल दीजिए, तो आई फील मच बेटर, और मैं उससे करने के लिए आई एम मच मोर इनकरेज्ड। तो ये एक दो छोटे सजेशंस थे, मैंने सोचा आपको नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि कस्टमर चॉइस अवार्ड, पंकज जी ये आइडिया भी अपने आप में बहुत अच्छा है, इसको हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन कस्टमर चॉइस अवार्ड बहुत अच्छा आइडिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया है एक सजेशन की जिसमें आप कस्टमर उस बिल्डर को रिकॉग्नाइज करके अपनी तरफ से अगर नॉमिनेट करता है तो उस अवार्ड की गरिमा भी कितनी ज़्यादा होगी कि उसका एक कस्टमर उसको जो है आगे बढ़ के कर रहा है। और मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया सजेशन है और हमको इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। राइट। इसके अलावा गेरा साहब, इस साल हमने जो एक और चीज़ सोची है वो ये है कि महिला शक्ति को बढ़ावा देने की बात अभी हम देखते हैं। वैसे तो काफ़ी लोग हैं जो नई जनरेशन में जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, वो आगे आ रही हैं और वो कॉर्पोरेट लेवल पर रियल एस्टेट के बिजनेस को संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जस्ट टू इनकरेज देम, अगर हम उनके लिए, तो इस साल हमारी कोशिश है कि एक महिला एंटरप्रेन्योर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को भी हम ढूंढें और उन्हें सम्मानित करें। ये आइडिया आपको कैसा लगता है? विपिन जी, इट इज अ ग्रेट आइडिया। इसमें एक मैं आपको छोटा सजेशन दे दूं, इन एडिशन टू एंटरप्रेन्योर, एक आप रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव के लिए भी करिए, क्योंकि जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं जो सर्विस करते हैं वहां भी बहुत ही इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ women come into the real estate sector even at a service level. तो if you have two categories, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये आपने जो पहला स्टेप लिया है women entrepreneur के लिए, ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है। जी पंकज कपूर साहब, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं तो सोच रहा हूँ कि रोहित शुड बी पार्ट ऑफ अवर एडवाइजरी कमेटी। तो बहुत ही बढ़िया सजेशन है ये कि एक एम्प्लॉय का प्रोत्साहन होता है और एक कॉर्पोरेट कल्चर को बढ़ावा मिलेगा जो इधर मिसिंग है। तो बहुत ही बढ़िया है सजेशन कि अगर हम एग्जीक्यूटिव को भी रिकॉग्नाइज करें, ज़्यादातर काम तो ये एग्जीक्यूटिव ही करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया सजेशन है। राइट। एंड जस्ट टू कंक्लूड रोहित साहब, क्योंकि इस साल जैसा मैंने आपको बताया 4 जोनल अवार्ड होंगे, कंपटीशन का पहला लेवल, और वहां से फिर आगे कंपटीशन बढ़ेगी नेशनल अवार्ड की तरफ। डेफिनेटली मुकाबला थोड़ा टफ होगा, लेकिन आपको लगता है दिस इज फॉर द बेटरमेंट, जो आपने बीच में कहा भी कि प्रोत्साहन मिलेगा और ज्यादा बेहतर काम करने का, यहाँ पर आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी और शायद रिजल्ट्स भी बताएंगे कि सबसे बेहतरीन काम ही टॉप पर पहुंचा है। विपिन जी, मैं एक वेरी क्विकली आई विल आंसर योर क्वेश्चन कि आपने जो इसका नाम ही दिया है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आपने इसे कहा है, उसमें सब जवाब मिल जाता है। क्योंकि जो कंपटीशन है, एक तो एक लेवल पे कंपटीशन हो गया, रीजनल्स पे, फिर फाइनल्स में आ गए नेशनल लेवल पे, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक बार आपने उन्हें कह दिया तो इट इज ऑटोमेटिकली बिकम वेरी क्लियर कि यहां पहुंचने में कठिनाई है, लेवल्स है, पड़ाव है, और यहां तक पहुंचते हैं, they are certainly the best in the class, best in the country.
चलिए, तो इस साल के अवार्ड्स में मजा आने वाला है क्योंकि 4 जोनल राउंड होंगे, उसके बाद एक नेशनल राउंड होगा। डेफिनेटली कंपटीशन टफ होगा, क्राइटेरियाज भी थोड़े टफ हैं, लेकिन जो चीज उभर कर आएगी वो क्लियर विनर होगी। जैसा सब कह रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा और वहीं से कंज्यूमर के लिए भी आसान होगा कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट को पिक कर सके। तो इस साल के अवार्ड्स में हम एक बार फिर आह्वान करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अपने लिए नॉमिनेशन करें। हमारा वेबसाइट realestateawards.co.in पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नॉमिनेशन बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। जितने ज्यादा नॉमिनेशंस आएंगे, कंपटीशन उतना बेहतर होगा और उतना ही अच्छा अवार्ड होगा। बहरहाल इस खास पेशकश को यहीं समाप्त करना होगा, समय हो रहा है समाप्त। आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और अच्छे वैल्यूएबल सजेशन के लिए गिरा साहब आपका भी, पंकज जी पूरा क्राइटेरिया बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।